हाय दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी लोग का राधे जीएस इनसाइड में। और जैसा कि थंबनेल में दिख रहा होगा, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बिहार स्पेशल का जो एडिटोरिया का जो प्रैक्टिस सेट है, जिसमें लगभग 53 प्रैक्टिस सेट है और प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में लगभग 50 प्रश्न हैं, ठीक है? तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इसी को देखेंगे, जहाँ तक हो जाए इसमें अन्यथा दूसरे मतलब इसमें 2 पार्ट हम लोग 2 पार्ट में ही पूरा इसका 53 से प्रैक्टिस सेट देख लेंगे। तो ज़्यादा देरी ना करते शुरू करते हैं। और देखिए इसमें ना क्या है ना कि 1 से लेके 28 तक, कहाँ से लेके 1 से 28 तक, चलिए हम लोग यहाँ नीचे देख लेते हैं थोड़ा। देखिए जो नीचे दिया ना, हाँ, कहाँ से? ये देखिए 1 से लेके 28 तक क्या है ना, प्रैक्टिस सेट है, जिसमें प्रीवियस ईयर के भी प्रश्न होंगे और कुछ नए प्रश्न भी होंगे, जो अदर एग्ज़ाम में पूछे हैं या पूछे जाने की प्रबल संभावना है। और दूसरे में 28 से लेके यहाँ नीचे जो दिया है, देखिए 28 से लेके कहाँ से कहाँ तक? 53 तक, 53 तक, इसमें प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। अभी तक 1998 से लेके 2025 तक जितने प्रश्न पूछे गए हैं बीपीएससी के माध्यम से, वो सभी मतलब प्रश्न हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। तो देखिए ये बिहार जीके प्रैक्टिस सेट सेट नंबर 1 है। तो इसमें पहला प्रश्न क्या है, देखिए जो सही प्रश्न है ना उसको हम लोग हाइलाइट कर दिए, ताकि गलत प्रश्न ना पढ़ा जाए और ये जल्दी से जल्दी आंसर मतलब जल्दी से जल्दी मतलब इसको खत्म कर दिया जाए। तो हमारा मेन उद्देश्य है कि सही प्रश्नों के तक पहुँचना। तो उसी के क्रम में हमने सही प्रश्नों को हाइलाइट कर दिया है। तो पहला इसमें कह रहा है कि बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादक के दौरान डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के सहयोगी निम्न कौन थे? तो ये इसमें दिया है महेश नारायण, श्री कृष्ण सहाय, नंद किशोर लाल और इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किस वर्ष वकालत की पढ़ाई करने इंग्लैंड गए थे? तो ये 1889 में गए थे। कब गए थे? 1889। और सबको पता होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हमारे जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, पहले-पहले ये यही थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ही। अगला प्रश्न है कि दिसंबर क्या कह रहा है? हाँ, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि दिसंबर 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा पृथक बिहार के समर्थन में प्रस्ताव लाया गया? तेज बहादुर सप्रू के द्वारा। किसके द्वारा? तेज बहादुर सप्रू। नेक्स्ट है किस वर्ष प्रतिवर्ष 22 मार्च को बिहार की स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो 2010 से बिहार की स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जा रहा है। हालांकि इसमें दो एक और प्रश्न है कि ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। कब से मनाया जा रहा है? तो 2010 से, ठीक है। और अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार द्वारा संचालित लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत विधवा महिलाओं को कितनी राशि प्रदान प्रतिमाह देने की घोषणा की गई है? 400 रुपया। कितना? विधवा महिलाओं को 400 रुपया। आप लोग आजकल जानते हैं कि 400 रुपया में क्या होने वाला है? एक महीने का मतलब 1 महीने का डाटा रिचार्ज करा दें, 400 उसी में खत्म हो जाएगा। तो हालाँकि अब चुनाव की वजह से ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है, उसने 400 से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दिया है। तो अब जब भी प्रश्न पूछेगा तो 1100 प्रश्न के माध्यम से ही पूछेगा, ठीक है? और अगला है, अगला प्रश्न कह रहा है बिहार स्टार्टअप नीति। प्रश्न संख्या 6 है, कह रहा है कि बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के तहत राज्य के युवा उद्यमियों को कितनी राशि बिना ब्याज के 10 वर्ष के लिए दिए जाने की घोषणा की गई है? कितनी कितनी राशि बिना ब्याज के? तो 10 लाख रुपए। नेक्स्ट है बिहार के किस व्यक्ति को देश में ऑपरेशन मैन के नाम से जाना जाता है? किसको जाना जाता है? तो रवि सिन्हा को ऑपरेशन मैन के नाम से जाना जाता है। फिर बिहार सरकार द्वारा 100% साक्षरता प्राप्ति का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2030 तक, अर्थात बिहार को 2030 तक पूर्ण रूप से साक्षर बनाना है। कितना? पूर्ण रूप से साक्षर बनाना है इसमें, ठीक है? अगला प्रश्न दूसरे पेज पे, हाँ, प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि कौटिल्य ने अपनी पुस्तक में कितने प्रकार के अगला है कि कौटिल्य ने अपनी पुस्तक में कितने प्रकार के दासों का उल्लेख किया है? 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। नेक्स्ट है कर्नाट वंश के किस शासक ने कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण की थी? ये नान्यदेव ने धारण की थी। नेक्स्ट है बिहार के मिथिला क्षेत्र में किसके शासनकाल में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था? तो ये हरि सिंह देव के मतलब हरि सिंह देव के शासनकाल में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था। अगला प्रश्न कर रहा है, प्रश्न संख्या 12 देखिए कि बिहार में क्या है? बिहार में सैनिक अभियान आयोजित कर बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम शासक कौन था? ये कौन था भाई प्रथम शासक? तो इल्तुतमिश ही था।
कौन था? इल्तुतमिश। मतलब दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला इल्तुतमिश था, ठीक? और इसी के अंदर आप लोग सबको पता होगा कि बख्तियार खिलजी ने भी आक्रमण किया था बिहार पे। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस शासक के संबंध में कानूनगो द्वारा कहा गया कि वो बाहर से मुस्लिम तथा अंदर से हिंदू था? किसके बारे में ये कहा गया? ये शेरशाह सूरी ने कहा, शेरशाह सूरी के बारे में कहा गया था। किसने कहा था? ये एक इतिहासकार थे कानूनगो, तो उनके द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1607 में बंगाल का गवर्नर बने बाज बहादुर को किसे कुल खान की उपाधि दी गई थी? तो जहांगीर। किस मतलब किसने उपाधि दी थी? तो जहांगीर ने। किसको दिया गया था? एक प्रश्न ये भी बन सकता है। तो बंगाल का गवर्नर जो थे बाज बहादुर, इन्हीं को कुल खान की उपाधि भी प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न है किस शासक ने मनिहारी के युद्ध में, प्रश्न क्या है? तो किस शासक ने मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग को पराजित कर मार गिराया था? तो किसने? तो सिराजुद्दौला ने। फिर मांझी व्यवस्था का संबंध निम्न में से किस विद्रोह से है? ये संथाल विद्रोह से है। किससे? संथाल विद्रोह से। अब सभी लोगों को पता होगा कि संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो भाई 1855 से लेके 56 के मध्य में संथाल विद्रोह का प्रारंभ हुआ था। और नेक्स्ट है पीर मोहम्मद मुनीस ने अपने किस पत्रिका में चंपारण के किसानों की दुर्दशा का मार्मिक चित्रण किया? ये प्रताप, प्रताप नामक जो इनकी पत्रिका थी, इन्हीं में इसी में मतलब चंपारण के किसानों की दुर्दशा का उल्लेख किया था। अगला प्रश्न इधर है, हाँ। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है खिलाफत दिवस कब भाई? क्या चीज? तो खिलाफत दिवस 1 अगस्त 1920 के दौरान निम्न में से किसने अपनी वकालत छोड़ने की घोषणा की थी? तो मोहम्मद जुबैर ने। किसने? मोहम्मद जुबैर ने। बिहार के डुमरांव में नशाबंदी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1920 में। देखिए बिहार में नशाबंदी आंदोलन मतलब अभी से नहीं, बहुत काफी पुराना है। हालांकि गवर्नमेंट ने अब तो जाकर पूरा बंद किया है, लेकिन ये इसमें शुरुआत कब हुआ था? तो 1920 में ही। फिर 1932 में अस्पृश्यता निवारण, प्रश्न संख्या 20 है। 1932 में अस्पृश्यता निवारण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो अंजुमन इस्लामिया हाल पटना में। कहाँ पे? अंजुमन इस्लामिया हाल पटना में। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1900 प्रश्न संख्या 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत राज्यों के वर्गीकरण समूह में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया है? तो ग्रुप ए में रखा गया है। फिर संविधान सभा में बिहार में कुल कितने सदस्य शामिल थे? 36 सदस्य। संविधान सभा में बिहार के कुल कितने सदस्य शामिल थे? तो 36 सदस्य शामिल थे। फिर निम्न में से कौन सी कृति विद्यापति द्वारा लिखी गई थी? तो न्याय कंडिका। कौन? न्याय कंडिका। पावली, आहवट और पुरुष परीक्षा ये विद्यापति के द्वारा नहीं लिखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत क्या कह रहा है? ये हाँ, ये कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत मुखिया अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। फिर बिहार के किस मुगल प्रांतपति ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? ये मान सिंह ने बनाया था। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 26 की बिहार लगान परिषद के प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे भाई? तो जेम्स अलेक्जेंडर थे। कौन थे? जेम्स अलेक्जेंडर। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सर्की को पराजित कर सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सर्की को पराजित कर किसे बिहार का प्रभावी नियुक्त किया गया था? ये दरिया खान वहानी को प्रभारी नियुक्त किया था बिहार का। अगला प्रश्न 28 है कि निम्न में से किस आंदोलन के दौरान बिहार में स्वराज ट्रेन का परिचालन किया गया था? ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय। अगला है कि शुष्क पर्णपाती वन का विस्तार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक है? ये गया, जहानाबाद, रोहतास या आसंडी क्या है? सभी। ये सभी जिलों में मतलब शुष्क पर्णपाती वन का विस्तार है। नेक्स्ट प्रश्न 30 है कि बिहार में बरैला झील पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो देखिए बरैला झील झील से एक प्रश्न जरूर होता है मिलान करने वाला या डायरेक्ट पूछ लेता है कि कांवर झील, नागीनक्टी झील, मतलब कौन ये झील किस जिले में है? ये वैशाली जिले में है। अगला प्रश्न 31 कह रहा है कि बिहार के किस पक्षी बिहार में लालसर नामक कश्मीरी पक्षी अक्टूबर से फरवरी माह तक प्रवास करते हैं? ये बक्सर पक्षी बिहार में। कहाँ पे? बक्सर पक्षी बिहार में। फिर बिहार में सीतामढ़ी, मधुबनी और दरभंगा जिले को किस भूकंप जोन के अंतर्गत रखा गया है? तो जोन 5। आप सभी लोगों को पता होगा कि भूकंप के जितने 5 तरह के जोन बनाए गए हैं, हालांकि 1 और 2 को एक में ही सम्मिलित कर दिया गया, इसलिए अभी तक मतलब काउंटिंग तो 4 ही आते हैं, लेकिन बनाए कितने? 5 तरह के हैं।
नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले में तसर रेशम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो भागलपुर में। कहाँ पे? भागलपुर में। आप लोगों को पता होगा कि भागलपुर में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब रेशम का उत्पादन होता है, इसलिए भागलपुर को शायद हाँ, शायद भागलपुर ही है, बिहार का सिल्क सिटी कहलाता है। क्या? भागलपुर सिल्क सिटी कहलाता है बिहार का। ठीक। अगला प्रश्न है कि बिहार के में स्थित कोसी परियोजना की नहरें कहाँ से निकाली गई हैं? बिहार में स्थित कोसी परियोजना की नहरें कहाँ से निकाली गई हैं भाई? ये निकाली गई हैं हनुमानगढ़ नगर के निकट से। कहाँ से? हनुमान नगर के निकट से। फिर बिहार से प्राप्त हुआ पहला द्विभाषी अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? ये बाबर से संबंधित है। फिर ग्राम कचहरी में अपील की सुनवाई हुई थी, न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति की संख्या कितनी होनी चाहिए? ये 7 होनी चाहिए। कितनी? 7 होनी चाहिए। देखिए प्रश्न को दोबारा मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ ताकि ज़्यादा समय लगेगा, तो इसको आप लोग चाहें तो एक बार मतलब स्पीड बढ़ा के या पुनः मतलब दोबारा इसको देख सकते हैं। तो अगला है कि बिहार के किस क्षेत्र में लैटेराइट मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? ये छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग में। छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। प्रश्न संख्या हाँ, आगे इसी में है। प्रश्न संख्या 38। तो मध्यकाल में बिहार शरीफ प्रसिद्ध था भाई, किसके लिए? तो मध्यकाल में जो बिहार शरीफ प्रसिद्ध था, ये प्रांतीय प्रशासन के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। किसके? प्रांतीय प्रशासन के केंद्र के रूप में। नेक्स्ट बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया? तो 1897 को। अब मतलब सॉरी 1857 बोल रहे हैं, 1987। कब से? 1987 से बिहार सरकार द्वारा पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। फिर अगला प्रश्न, निम्न में से किसे फिरंगिया संगीत के रचयिता के रूप में जाना जाता है? तो मनोरंजन प्रसाद सिन्हा को फिरंगिया संगीत के रचयिता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए दिया है। तो देखिए बिहार स्टार्टअप नीति, तो 1 का डी में सुमेलित है, तो बिहार स्टार्टअप नीति कब से? 2022 से। ठीक। और ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? सही है। और अगला कह रहा है बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति, तो देखिए ये कब आया था? ये 2010 में आया था, 2 का ए सम्मिलित है। फिर ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति, तो ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति आया था कब? 2021 में, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही है। और एक बचा है कृषि रोड मैप की शुरुआत, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, इसलिए आप दो ये 2008 में आया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? सही है। अगला प्रश्न कर रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है? ये प्रश्न कर रहा है कि सब निम्न में से, अच्छा ऊपर चला गया ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल में, ये प्रश्न कर रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल में किस हस्तलिखित मासिक पत्रिका का प्रकाशन होता था? ये बंदी कैदी का प्रकाशन होता था। नेक्स्ट, निम्न में से बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत शामिल नहीं है। क्या नहीं शामिल है? तो इसमें जो दिया है सशक्त महिला, सक्षम महिला, सुलभ संपर्कता, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, या बाल विकास राज्य का विकास। ऑप्शन नंबर डी जो दिया है बाल विकास राज्य का विकास, ये 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है 44 कि बिहार सरकार द्वारा संचालित मिशन 5.0 का संबंध किससे है? ये वृक्षारोपण से ही है। और नेक्स्ट है कि वाल्मीकि रामायण में बक्सर क्षेत्र के लिए किन शब्द का प्रयोग किया गया है? मलद का, करुणा का, या वैभव का। तो देखिए मलद और करुणा दोनों का प्रयोग किया गया वाल्मीकि रामायण में बिहार के लिए, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। और अगला प्रश्न, हाँ, प्रश्न संख्या 46 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जिला धारवाड़ भू-स्तरीय संरचना वाला नहीं है? तो कौन सा? मुंगेर, रोहतास, जमुई या नवादा? इसका सही आंसर हो जाएगा रोहतास। अगला है कि बिहार के उत्तर-पश्चिमी स्थित हरहा नदी घाटी किस अन्य नाम से जानी जाती है? ये दून घाटी नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा सही क्रम से, तो बिहार के उत्तरी मैदानी भाग में पश्चिम से पूर्व क्या कह रहा है? तो देखिए पश्चिम से पूर्व को बढ़ते क्रम में दोआब का सही क्रम क्या है? तो पहले पहले क्या आएगा? घाघरा का गंडक दोआब, फिर गंडक कोसी दोआब आ जाएगा, फिर कोसी महानंदा दोआब आ जाएगा, अर्थात 1 2 3, जिससे जैसा कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है।
फिर बिहार में बहने वाली नदी फल्गु नदी किस नदियों के संगम का रूप है? तो ये मोहाना एवं लीजालन नदी का मतलब संगम है जी। अगला प्रश्न लास्ट है इसमें, इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में पीडमोंट स्वयं मिट्टी पाई जाती है? ये पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। कहाँ पे? पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 खत्म हो गया है। हालाँकि हम लोग इसी में ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखेंगे, मतलब जितना हो सके। तो हम चाहेंगे इसमें 2 से 3 वीडियो में इसका पूरा प्रैक्टिस सेट मतलब खत्म हो जाए। तो अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। इसका पहला प्रश्न कह रहा है कि मुजफ्फरपुर में होम रूलिंग आंदोलन क्या है? तो मुजफ्फरपुर में होम रूलिंग आंदोलन किसने की थी? ये जनकधारी प्रसाद ने। किसने? जनकधारी प्रसाद ने। फिर बिहार के सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत निम्न में से कौन थे? इमाम इमाम ताज फकीर। आप लोग थोड़ा इसमें कमेंट में बताइएगा ना कि इसको मतलब चारों ऑप्शन पढ़ना सही रहेगा कि केवल जो सही है उसको मैं मतलब उसी को मैं मतलब केवल सही ऑप्शन ही देखता जाऊँ। ताकि अगर जो आप लोगों को लगे कि नहीं चारों ऑप्शन पढ़ना सही ज़रूरी है, तो मैं अगले वीडियो में चारों ऑप्शन देख लूँगा। अगला प्रश्न कह रहा है बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है? देखिए भूमध्य सागर की ओर से लौटने वाले चक्रवातों के कारण शीतकालीन वर्षा होती है। फिर बिहार राज्य खेल प्राधिकरण प्रश्न संख्या 4 है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? ये 1986 में हुआ था। फिर अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा क्या है भाई? तो अशोक के जो शिलालेखों में जो भाषा का प्रयोग किया गया ना वो प्राकृति है, प्राकृतिक भाषा है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट एक वर्ष 1911 में केंद्रीय विधान परिषद में बंगाल और बिहार के विभाजन का प्रस्ताव किसने पेश किया था? सच्चिदानंद सिन्हा, मोहम्मद अली या महेश नारायण। तो दोनों के दोनों सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? सही है। ए और बी दोनों सही है। अगला प्रश्न है मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? मुगल काल में पूछा है कि बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? ये कौन था? तो मुल्ला ताकिया था। कौन था ये? ये मुल्ला ताकिया, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? सही है।